हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे आने वाले फेस्टिवल के लिए कुछ जो प्रिपरेशंस मैं कर रही हूँ। तो सबसे नियर बाई जो फेस्टिवल है वो है जीवित पुत्रिका। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिहार से हैं तो इस व्रत के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका का व्रत अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके दीर्घायु के लिए किया जाता है। और ये व्रत तो मैंने जब दर्शिल हुआ था तो उसी साल से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। एंड इस बार ये जो व्रत है वो है 7 अक्टूबर को। तो काफ़ी कम समय बचे हैं। ये व्रत जो है पितृपक्ष में किया जाता है। आपको मालूम होगा कि पितृपक्ष तो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके कुछ नियम, इसकी कुछ विधियाँ, इसके साथ में मेरी प्रिपरेशन और किन सारी चीज़ों को लेकर के मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ। क्योंकि जब आप किसी स्पेसिफिक रीज़न के व्रत को करते हैं और रहते आप किसी और रीजन में हैं, मतलब कि जैसे कि मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं रह रही हूँ यहाँ पर यूपी पूर्वांचल में, तो यहाँ पर कुछ एक लोग ही इस व्रत के बारे में जानते हैं। तो कुछ सारी समस्याएं जो हैं मुझे फेस करने को मिलती हैं, तो किस तरह से मैं टैकल करती हूँ। और आप भी अगर किसी दूसरे रीजन में इस व्रत को करते हैं तो किस तरह से जो समस्याएं, अगर मेरे साथ में जो समस्याएं हो रही हैं आपके साथ वो कॉमन हैगी, तो आप भी जो है इनसे कुछ सीख सकती हैं कि आप किस तरह से उन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दर्शन स्कूल जा चुका है, मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं जा रही हूँ किचन की ओर। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ कुछ प्रिपरेशन शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर लेके आती हूँ ऐसी यूज़फुल कंटेंट्स। सो एवरीवन, आज मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बनाया है सैंडविच, क्योंकि ये झटपट से बन जाता है और ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही करना चाहिए, बट फिर भी मैंने आज इसे प्रेफर किया है। थोड़ा सा हेवी है क्योंकि इसमें आलू के स्टफिंग्स है, बट कोई नहीं, मुझे पसंद है। सो एवरीवन, आफ्टर ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन दिखाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम ये जो व्रत है वो कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कथा ये आती है कि जब भारत का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि ये तो बहुत ही दुखद चीज़ है कि मैं माँ हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे सामने सभी पुत्रों का जो है वो नाश हो गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो माएँ किस प्रकार सुखी रह सकती है। मतलब उनके संतान उनके आगे ही जो है वो नहीं रहते हैं। तो ये मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है। तो वो बहुत दुखी थी और बहुत ही विलाप कर रही थी। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें इस व्रत के बारे में बताया था और कहा था कि इस तरह से जो महिलाएं इस व्रत को करेंगी उनके संतान जो है दीर्घायु होंगे। तो इस व्रत को आश्विन मास की, हिंदी पंचांग के अनुसार जो आश्विन मास है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धारण किया जाता है। उससे पहले एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए भी करते हैं, और नहाए खाए करने का कुछ नियम है जिसमें रागी के आटे की रोटी और साथ में तोरी या फिर जिसे हम सतपुतिया के नाम से भी जानते हैं उसकी सब्जी जो है वो खाई जाती है नहा धोआ करके। एंड देयर आफ्टर ही आप बिना लहसुन प्याज की कुछ भी चीज़ें आप खा सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे इस व्रत को किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कथा के अनुसार जो भी अष्टमी तिथि होती है वो पूर्ण रूप से सप्तमी रहित होनी चाहिए, यानी कि उस डेट पर जब आप व्रत करोगे तो उसमें सप्तमी का मिलान नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सप्तमी और अष्टमी किसी एक ही दिन में मिल जाए, जैसे कि इस बार 6 अक्टूबर को सुबह 9:25 तक सप्तमी है एंड देयर आफ्टर अष्टमी है, तो हम 6 अक्टूबर को उस व्रत का धारण नहीं करेंगे। हम करेंगे 7 अक्टूबर को, जो बिल्कुल ही सप्तमी से रहित है और साथ में भगवान सूर्य उदित हुए हैं उसी दिन में, तो वो एक दिन एक्सीड कर जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आजकल हर एक व्रत जो है वो तिथि के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं खंडित रूप में मिलता है हमें। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ कुछ अपने प्रिपरेशंस जो मैं करती हूँ। इसके साथ मैं प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करें। सो एवरीवन, ये है रागी का आटा, रागी फ्लोर। इसे हम बिहार में मड़ुआ के आटा के रूप में जानते हैं।
और मैं बताऊं कि जीवित पुत्रिका के व्रत के एक दिन पहले हमें तोरी की सब्ज़ी के साथ इसी की रोटी खानी होती है। लेकिन यहाँ पूर्वांचल में कई किराने दुकान पर मैंने इसे ढूंढा और दुकानदारों से कहा, लेकिन यहाँ पर जो है ये आसानी से मिल नहीं पाता है। तो आखिरकार मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है ताकि मैं इस व्रत को पूरे नियम से कर सकूं। तो ये बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है और इस कारण मुझे मिल भी नहीं पाता। और आखिरकार इतने आटे की ज़रूरत थी भी नहीं मुझे, लेकिन ये 500 ग्राम का पैकेट मुझे ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ा। सो एवरीवन, आपने देखा कि किस तरह से मुझे प्रॉब्लम होती है रागी के आटे को ढूंढने में। और मैं बताऊं कि रागी ऐसे तो बहुत ही कॉमन है, ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके पास तो हमेशा मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी मैं बताऊं कि इधर का जो एरिया है हो सकता है कि वहाँ पर यहाँ पर किसी और नाम से इसे जाना जाता हो, जो लोकल जो भाषा है यहाँ की। हालांकि जो हमारा जो उधर का लैंग्वेज है वो है भोजपुरी, एंड वहाँ पर इसे मड़वा के नाम से जानते हैं। तो मैं बताऊं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोकल भाषा में किसी खास अनाज, किसी खास सब्जी को अलग नाम से जानते हैं और हम अलग नाम से जानते हैं, तो हमें उसे ढूंढने में, ख़रीदने में प्रॉब्लम होती है और कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिस कारण से समस्याएं भी आती है। तो एनीवेज नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये जीतिया। सोने की बनी होती है, एक छोटे से जौ की आकार की लॉकेट। और मैं बताऊं कि आजकल इसे जो है थोड़ा बड़ा भी बनाया जा रहा है। तो जो मैंने यहाँ पर सुनार को बताया था, तो जाहिर सी बात है सुनार को भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो उसने इसे थोड़ा बड़ा बना दिया और ये एक पूरी तरह से लॉकेट की तरह दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने बनवाया, इसे हम जीतिया कहते हैं। और ख़ास बात ये है कि जितने भी बेटे हैं, जिनके जितने बेटे हैं, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी के 3 है। पहले तो काफ़ी संख्या में बाल बच्चे होते थे, तो जितनी संख्या आपके बेटों की हैं उतनी संख्या में ये बनाई जाती है और एक ही धागे में पिरो करके इसे पहना जाता है जीतिया के दिन। और इसमें कथा का काफ़ी महत्व है। हम क्या करते हैं, कलश तैयार करते हैं जिसे हम माँ दुर्गा मानते हैं, एंड हम उस कलश को सामने रखते हैं, उसमें ये जीतिया इस तरह से पिरो देते हैं या बांध देते हैं कलश में, एंड देयर आफ्टर हम कथा को सुनाते हैं। या फिर अगर आपके आसपास में ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण से सुनिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद इस जीतिया को हम खुद भी पहनते हैं और बच्चों को भी पहनाते हैं। एंड मैं बताऊं कि धागे लिए जाते हैं। धागों में ये छोटा सा, जब जौ के आकार का लॉकेट बना होता था ना, तो धागों में पिरोया जाता था। इसके लिए स्पेसिफिक धागा भी आता है, एंड मैंने ख़रीद के रख लिया है। मैंने पूजा स्थली में रखा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो उन धागों में उसे पिरोया जाता था, लेकिन अब ये जो है क्रिस्टल या फिर मोती में भी पिरोया जाता है, ताकि उस रीजन की महिलाएं भी इसे अच्छे से इस व्रत को कर सके, जहाँ पर ये धागे अवेलेबल नहीं हैं या फिर लोगों को जानकारी नहीं है कि इसे कैसे पिरोते हैं, कैसे धागे में इसे बांधा जाता है। तो मैं बताऊं कि जैसे यहाँ भी मैं कहाँ पिरोती उसे, क्योंकि जब सुनार को जानकारी नहीं है, लोकल दुकानदार को जानकारी नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों को जानकारी नहीं है रागी के आटे के बारे में, यहाँ के लिए व्रत कॉमन नहीं है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती। तो ऐसे में ये क्रिस्टल या फिर मोती में ये पिरो करके आप इसे 2-3 साल पर आप चेंज कर सकते हैं इस मोती को। और आप इसे जैसे मैंने लास्ट ईयर यूज़ करा था, तो इस साल मैं इसे गंगा जल से धो करके पवित्र करके फिर से मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो कोई ना कोई तोड़ तो निकल ही रहा है इन सारी चीज़ों का। तो ये जीतिया है जो कि मैंने बनवाया था। इसके अलावा है आउटफिट्स। बिना कपड़ों के तो हमारे त्यौहार शुरू और ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसके लिए 2 आउटफिट्स लिए हैं। पहला एक साड़ी है, दूसरा एक सूट है जो कि मैंने स्टिच करवाया है। साड़ी और सूट दोनों इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि अभी भी गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं काफ़ी ज़्यादा उस दिन गर्मी रही और मैं अच्छा महसूस नहीं करूँगी तो मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, क्योंकि निर्जला व्रत रहेगा मेरा। तो ऐसे में मैं अपने शरीर पे हल्के फुल्के कपड़े ही डालूंगी। तो मैंने सूट भी स्टिच करवाया है। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी चीज़ रह जाएगी जिसे मैं इस साल अभी जीतिया में नहीं यूज़ कर पाऊँगी, तो अभी तो त्योहारों की लाइनें लगी हुई हैं। तो इसके बाद दशहरा है, दिवाली है, छठ है, क्रिसमस है, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है। तो ऐसे में सारे आउटफिट्स जो हैं वो काम आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो एवरीवन, ये है साड़ी जो कि मैंने तैयार की है फॉर जीवित पुत्रिका।
एंड ये पूरी तरह से पटोला प्रिंट है एंड द फैब्रिक इज़ सिल्क। थोड़ा सा मुझे अलग कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था, इस बार मैंने पर्पल को चूज़ करा है एंड रेड तो हमें जब त्योहारों में हम रेड का कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ इस मामले में, क्योंकि जब मैं कपड़े या फिर ख़ास तौर पे जब साड़ी पहनती हूँ ना, तो मुझे फ्लोरल प्रिंट से ज़्यादा अच्छे ज्योमेट्रिक प्रिंट्स लगते हैं एंड पटोला इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। तो ये देखो बहुत ही प्रिटी है। हालांकि इसके अलावा मैंने दूसरा भी सेट तैयार कर रखा है कि इन केस मैं इसे ना पहन पाऊँ, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी वीकनेस ज़्यादा हो जाए या फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हल्के दूसरे कपड़े पहनूँ। तो मैंने इसके लिए एक अलग से अदर सूट का सेट जो है वो सिलवा करके रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये है कॉमन सूट जो कि मैंने गर्मी को ध्यान में रखते हुए सिलवाया है। इस तरह से है मेरे आउटफिट्स की तैयारी फॉर जीवित पुत्रिका। सो एवरीवन, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और जीवित पुत्रिका व्रत के लिए जो भी मैंने तैयारियां करी आपको समझ में आई। मैंने कोशिश करी है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ कि इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को करने में क्या सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यूज़ में आती हैं, हम उन जगहों पर कैसे मैनेज कर सकते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो। एंड जो ख़ास तौर से बिहार के रीजन के हैं वो तो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे होंगे, और जो नहीं भी हैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा जो हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उस सारी चीज़ों से एक थोड़ा सा झलक था जो कि मैंने आपको पेश करा। मैं कोशिश करूँगी कि जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के कुछ और वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर ऐड करूँ, और फ़िलहाल तो अभी मुझे देखना होगा कि जिस दिन मैं व्रत करूँगी उस दिन मेरी हेल्थ की स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं वीकनेस फील करूँ, ऐसे में वीडियो शूट कर पाना मुश्किल होता है। एंड मैं बताऊँ कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पॉपुलर जो भी फेमस पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उस वक्त जो है छुट्टी भी हो जाती है। मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस ऑफ रहता है, मेरे बेटे का भी स्कूल ऑफ रहता है। एंड जो फेमस नहीं है उस दिन आप डेली रूटीन वाला काम भी करो, साथ में आपको फेस्टिवल या फिर जो भी आपका व्रत है उससे भी जुड़े हुए काम करो, तो वीकनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने उस दिन कुछ खाया पिया नहीं है। तो देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी फिर भी। तो जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।